क्या करना है, तैयार करके जाना है, ठीक है ना भाई। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोल दे कि नहीं इनमें दो में से कोई ना कोई आएगा, तो आपको तैयार करना चाहिए, नहीं तैयार करना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन आएगा, तो फिर इसका मतलब तुमको तैयार कर लेना चाहिए ना। और उसमें आप ये समझो नहीं नहीं तैयार करेंगे, तो वो फिर आपकी गलती है, ठीक है ना भाई। आप करें ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपके फायदे के लिए या फिर आपके सपोर्ट में हम लोग लगे रहते हैं। क्वेश्चन ही केवल ढूंढते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब फंसने वाला है और क्यों फंसेगा, उसका रीजन भी होता है, ठीक है ना भाई। तब हम लोग ये बोल देते हैं कि नहीं ये 101% फंसेगा, ठीक है ना। तो चलो ज़्यादा ना बात करते हुए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर हाँ, अगर ये क्वेश्चन किसी को आ रहा है तो वो कमेंट पर लिख सकता है, ठीक है ना भाई, कमेंट पर बता सकता है कि सर ये मुझे क्वेश्चन आ रहा है, ताकि हम तो समझें कि हाँ ये क्वेश्चन किसको किसको और कैसे कैसे पढ़ाया गया, मतलब किसको पढ़ाया गया और किसने देखा ये क्वेश्चन और कौन लगा सकता है, किसको आता है, वो कमेंट पर बता सकता है, ठीक है ना भाई। अब इसके आगे चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल तैर रहा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल तैर रहा है, 20 मिनट की दूरी 5 मिनट में तय करता है। यदि वह धारा के अनुकूल तैरता है तो वह उसी दूरी को, वो 20 मिनट वाली ही दूरी को 2 मिनट में तय कर लेता है। तो व्यक्ति और धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना भाई। मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, मैं आपको बता दूं हल करने से पहले कि एक नदी बह रही है, ठीक है। तो उसकी जो नदी का जो बहाव होता है, जो पानी की स्पीड होती है, वो धारा है, ठीक है। और इसके बाद एक व्यक्ति भी तैर रहा है, तो वो भी कुछ ना कुछ स्पीड से तैर रहा होगा। तो प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, उल्टे का मतलब धारा इस तरफ बहेगी, मतलब पानी इस तरफ बहेगा तो इंसान इस तरफ तैरेगा। तो मतलब वो धारा अगर इस तरफ खूब स्पीड में बह रही है, पानी इस तरफ बह रहा है, तो इसका मतलब है पानी इस तरफ बह रहा है, तुम इस तरफ तैर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा कम स्पीड में तैर पाओगे, दिक्कत मिलेगी आपको, मतलब आपकी स्पीड घटेगी। अगर आप 10 की होगी तो अगर धारा इस तरफ बह रही होगी तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर धारा के साथ तैरोगे तो। अगर धारा इस तरफ बह रही है, नदी का पानी इस तरफ बह रहा है और आप इस तरफ तैर रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी स्पीड घटेगी। वो तो कुछ ना कुछ रुकावट या प्रतिरोध तो करेगा ना भाई, वो जो धारा बह रही है पानी। और इसके बाद अगर आप धारा के साथ तैरोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, थोड़ा बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि धारा भी पानी भी इसी तरफ बह रहा है, हम भी इसी तरफ तैर रहे हैं, तो हमको तैरने में दिक्कत नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है मतलब स्पीड में तैरेंगे। इसमें से कुछ ना कुछ तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपकी 10 की स्पीड है, तो अगर उसी तरफ पानी बह रहा है, उसी तरफ तैर रहे हैं, तो हमारी 11 और 12 हो सकती है, मतलब जुड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है अगर धारा के साथ तैरेंगे तो हमारी स्पीड जुड़ेगी। किसकी किसकी, व्यक्ति जो धारा की साथ मतलब साथ तैरेगा, तो व्यक्ति की और धारा की दोनों जुड़ेगी तो बढ़ेगी। और इसके बाद अगर धारा इस तरफ बहेगी और व्यक्ति इस तरफ बहेगा, तो स्पीड क्या होगी, धारा की घटेगी। जो भी धारा बह रही होगी उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना भाई। तो मेन तरीके से हल करेंगे हम लोग वो देखते हैं, ठीक है ना भाई। तो इसमें से सबसे पहले क्या बोल रहा है हमसे, जो पूछा करे आप उसको मान लिया करो। इसमें क्या पूछ रहा है, तो व्यक्ति और धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो व्यक्ति और धारा की चाल हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे कि माना, ठीक है भाई, माना। अगर किसी को आ रहा है तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है ना भाई। व्यक्ति माना व्यक्ति की माना व्यक्ति की चाल मान लेंगे, यहाँ व्यक्ति की जो चाल मान लेंगे वो मान लेंगे ए, ठीक है ना भाई। व्यक्ति की चाल मान लेंगे ए, यहाँ पर मैं अच्छे से लिखे दे रहा हूं, व्यक्ति की चाल मान लेंगे ए, और चाल होती है किलोमीटर, ऐसे मान लेंगे भाई, ठीक है। व्यक्ति की चाल मान लेंगे ए, ठीक है। और इसके बाद यहां पर मान लेंगे, यही सेम लिखेंगे, माना धारा की चाल, उसकी भी कोई ना कोई स्पीड होगी, धारा की चाल, वो क्या मान लेंगे बी, ठीक है। इतना मान लिया।
अब यहाँ पर मिनट है और मीटर है, तो मीटर पर सेकेंड या कुछ भी मान लो, किलोमीटर प्रति घंटा कुछ भी मान लो आप। और इसके बाद यहाँ पर जो यूनिट होगा वो यूनिट रख दोगे, अगर मीटर है तो मीटर रख दोगे, और इसके बाद अगर क्या बोलते हैं मिनट है तो मिनट रख दोगे। जो भी यूनिट है आपको यूनिट वाई लगा देना है, राशि वाई लगा देना है, उसको बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद देखो धारा की व्यक्ति की चाल ये है और धारा की चाल ये है, मैंने मान लिया। और मैंने क्या कहा था, जब प्रतिकूल, ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति एक धारा के प्रतिकूल, धारा का प्रतिकूल का मतलब समझते हो, प्रतिकूल का मतलब धारा इस तरफ बहेगी तो हम लोग उस तरफ तैरेंगे, अगर धारा ऐसे बह रही है तो हम इधर को आएंगे और धारा उधर को जाएगी। प्रतिकूल का मतलब ये होता है उल्टा हम तैरेंगे। धारा अगर इस दिशा पे पूरब की बहेगी, धारा पूरब की तरफ बहेगी तो हम लोग पश्चिम की तरफ तैरेंगे, मतलब ये है। तो प्रतिकूल में इनकी दोनों की चालें क्या होंगी, घटेंगी। घटेंगी मैंने बताया था क्या होगी, घटेंगी। व्यक्ति की चाल है इसमें से, जो व्यक्ति की चाल है ए, उसमें धारा की चाल क्या होगी भाई, घटेगी। और इसके बाद इसमें से क्या बोल रहा है कि 20 मिनट की दूरी 20 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय कर लेता है। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे चाल, ये अपनी क्या है, चाले तो है नहीं, चाले तो हैं, और चाल यहां से निकालेंगे तो तुमको पता है वो होता है, फार्मूला होता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये होता है, ठीक है ना भाई। इंग्लिश में बोले तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ अगर कोई इंग्लिश से पढ़ता है, ठीक है ना भाई। स्पीड बराबर यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है ना भाई, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर लिख लेंगे टाइम, ठीक है ना, ये होता है। इंग्लिश से अगर कोई पढ़ना चाहता है, अगर कोई इंग्लिश से है तो फिर वो देख लेना। और इसके बाद ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए, मैं यूपी बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, इस वजह से ये इंग्लिश से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद चाल आपकी कितनी है हमें नहीं पता, वही तो चाल निकालना है, ठीक है ना भाई। बराबर ये भी आपकी चाल है क्योंकि ये घट रही है। और इसके बाद यहाँ से दूरी आपकी दी है 20 मीटर और बटे 5 मिनट, समय कितना दिया है, 5 मिनट दिया है, देखो ना ये लिखा है 5 मिनट। इसको काटेंगे तो आपकी चाल आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, चाल आई है 4, और यहाँ से ये भी चाल थी, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद यहीं से हम लोग अब दूसरी वाली जो चाल है, अब ये बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ साथ इंसान तैर रहा है तो उसकी जुड़ेगी चाल। तो इन दोनों की चाल, व्यक्ति की और धारा की चाल अब जोड़ देंगे, क्योंकि अब अनुकूल में निकाल रहे हैं, व्यक्ति और धारा की चाल जुड़ेगी तो a प्लस बी बराबर। अब यहां से वो क्या कर रहा है कि 2 मिनट में ही पूरी दूरी उतनी 20 किलोमीटर की तय कर रहा है। तो अब यहां से यही फार्मूला लगाएंगे, 20 किलोमीटर की दूरी है और 2 मिनट में तैर रहा है, मतलब वो उसकी चाल आ गई 10, मतलब इसकी चाल 10 की है, ठीक है ना भाई। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का ये कट जाएगा, ए आपके हो जाएंगे 2a बराबर, यहां से आ जाएगा आपका 14, 2 से काटेंगे 7 बार में तो आपका a बराबर यहां से कितना आ जाएगा 7, a बराबर कितना आ गया 7। अब आपको पता है अगर a बराबर 7 आ गया तो देखो a और b जोड़कर 10 थे, a और b जोड़कर दोनों कितने थे 10। जब a ले गया 7 तो b के पास कितना बचा, b के पास आपको 3 बचा, ठीक है ना भाई। तो ये दोनों की इनकी चाल आ गई, इसकी ये चाल आ गई, इसकी ये चाल आ गई। ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और ये आएगा जरूर। छोटा सा सवाल है, बस समझने का फेर है और छोटा सा सवाल है। यहाँ से चाल घटेगी कि जुड़ेगी वो निकाल लेंगे, और चाल, और यहाँ से चाल निकाल लेंगे और चाल के बराबर चाल कर देंगे, इधर भी चाल के बराबर चाल कर देंगे, बस सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना भाई। ये सवाल हो गया। अगला सवाल आपका मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें चित्र है, तो बोर्ड पे सवाल लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, मैं चित्र बना देता हूँ, चित्र से आप पूरा सवाल आप समझ जाओगे, ठीक है ना भाई। चित्र उसमें से क्या है कि एक उन्नयन, मतलब एक सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है ना भाई। ऐसे एक खंबा खड़ा है, ठीक है ना, बोल दिया जाए तो स्तंभ खड़ा है, खंबा बोल दो स्तंभ बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक स्तंभ खड़ा है और उधर से जो सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है ना भाई, सूर्य का उन्नयन कोण
फाई से थीटा हो जाता है, और जब फाई से थीटा हो जाता है तो उसकी दूरी ए मीटर बढ़ जाती है, ठीक है ना भाई, ए मीटर बढ़ जाती है। तो यहां से बोल रहा है कि आपको खंबे की या फिर स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपका यहां से एक स्तंभ खड़ा है, ठीक है ना भाई, मैं सवाल बता रहा हूं, ये ऊंचाई दूरी का सवाल है। यहाँ पे स्तंभ खड़ा है, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ से पहले जो उन्नयन कोण बन रहा था, पहले जो उन्नयन कोण आपका बन रहा था, वो पहले वाला जो उन्नयन कोण बन रहा था वो आपका बन रहा था फाई, क्या बन रहा था, फाई। और जो वहीं से जो दूसरा वाला उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका थीटा, ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन है। तो यहां से मान लेंगे अपन लोग ए बी सी और डी। वो बोल रहा है कि ए मीटर बढ़ जाती है, तो पहले बी से और सी तक ये जो फाई बन रहा था उसकी दूरी हम मान लेंगे यक्स थी। उसकी दूरी कितनी थी, यक्स मान ले, कुछ ना कुछ होगी, आप यक्स मान लो, चाहे यम मान लो, चाहे यन मान लो, चाहे गधा मान लो, चाहे कुत्ता मान लो, चाहे बैल मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम आपको क्या करेंगे कि इसके इसके बीच की दूरी क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, यक्स मान लिया। और इसके बाद वो बोला है ए मीटर बढ़ जाती है, क्या बोला है, ए मीटर बढ़ जाती है, मतलब कि जैसे ये फाई बन रहा था, फाई के बाद थीटा बनने लगा, तो ये जो इतनी दूरी है वो ए मीटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपसे बोला जाए इतनी दूरी यक्स है और इतनी दूरी ए है, तो इतनी पूरी दूरी कितनी होगी, तो आपसे बता दो कि पूरी जो दूरी होगी वो ए और प्लस में कितनी होगी, यक्स होगी, नहीं होगी क्या, इतनी यक्स है और इतनी ए है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, ए और यक्स दोनों मिला जोड़ देंगे, जुड़ेंगे तो पूरी, तभी तो पता कर पाएंगे ना भाई, ए प्लस एक्स। अब इसके बाद यहां से ऊंचाई हमें निकालना है, तो ऊंचाई की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे, एच मान लेंगे। अब यहां से फार्मूला लगाएंगे, यहां से tan थीटा वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि अगर हम पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे, पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, अगर ए बी सी लेंगे तो इसमें थीटा हमारा फाई है, और इसके बाद लंब और ये आधार होता है, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब और आधार होता है tan में, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे tan, इसमें फाई है, यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan फाई लगाएंगे, क्योंकि लंब बटे आधार किस में होता है, tan में, तो tan बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार, मतलब यहां से आपका आ जाएगा यच बटे, यहां से आपका आ जाएगा यच बटे यक्स। तो यहां से यक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहां से अगर यक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको पता है कि ये बटे में चला जाएगा, तो यच बटे आ जाएगा tan फाई। अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे कि अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। देखो अब हमने ये वाली त्रिभुज ली थी, ये वाली त्रिभुज ए बी सी, तो इसमें से सिर्फ इतनी ही दूरी तो आएगी, क्योंकि हमने यही त्रिभुज लिया था, सिर्फ एक्स की दूरी आई थी तो एक्स लिखा। अब इसके बाद जब हम ए बी डी लेंगे तो ये पूरा त्रिभुज बनेगा, और ये पूरा त्रिभुज मतलब दूरी हमको पूरी ए प्लस कितनी लेनी पड़ेगी, एक्स लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है भाई, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखो ये नहीं है, इसको भूल जाओ, बीच वाली लाइन ऐसे मूंद लोगे तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर लगेगा tan थीटा बराबर, यहाँ से tan थीटा बराबर, तो यहाँ से क्या करेंगे, लंब बटे आधार, आधार मतलब ये पूरी लेंगे तो a प्लस यक्स, तो लंब बटे आधार मतलब a प्लस यक्स, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर यक्स की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से यक्स की वैल्यू लिखने पर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना भाई, यहाँ पर ऐसे हम लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना भाई, समीकरण नंबर 1 से लिखोगे यहाँ पर यक्स की वैल्यू, यक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। यहाँ पर लिखेंगे तो देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर एच बटे ए लिखा है, ए लिख देंगे प्लस,
यहाँ पर यक्स लिखा है, तो यक्स की वैल्यू देखो कितनी है, एच बटे टेन फाइव, तो यहाँ पर लिख देंगे एच बटे टेन फाइव। अब इसके नीचे एक मानेंगे, आप अगर इसको छिपा लो तो ये बीच में प्लस लगा है तो ये भिन्न है, भिन्न है तो ऐसे हल करेंगे, ऐसे मतलब तिर्यक गुणा करवाएंगे, फिर नीचे नीचे का करवाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा बराबर एच बटे, इसका इसमें करवाएंगे तो ए टेन फाइव आ जाएगा, ठीक है ना भाई। टेन फाइव का ए में करवाएंगे तो ए टेन फाइव प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। इसके बाद एच का एक में करवाएंगे तो आपका आ जाएगा एच, और बटे एक का टेन फाइव में करवाएंगे तो टेन फाइव आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भिन्न हल किया है। अब ये नीचे वाला है तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन फाइव बराबर, इसका ऊपर गुणा होगा इसमें, ठीक है ना भाई, तो ये हो जाएगा एच टेन फाइव, और नीचे क्या बचेगा ए टेन फाइव प्लस एच, इतना बचेगा भाई, ठीक है ना। इतना बचेगा तो इसके नीचे एक मान लेंगे। कभी भी बीच में बराबर लगा होता है तो तिर्यक गुणा करवाते हैं, तो टेन फाइव का इन दोनों में होगा और एक का इसमें होगा, तो एक का अगर इसमें होगा तो यही आएगा। पहले टेन फाइव का ए टेन, नहीं ये टेन थीटा है भाई, फाइव नहीं है, सॉरी ये थीटा है, ठीक है ना। टेन थीटा का ए टेन फाइव में करवाएंगे तो आपका आ जाएगा गुणे में, आपका गुणे में क्या आ जाएगा, यहाँ से टेन थीटा, फिर इसके बाद आ जाएगा ए टेन फाइव, इतना आ जाएगा। अरे टेन थीटा का ए टेन फाइव में गुणा करवाया तो टेन थीटा ए टेन फाइव आ जाएगा, इसके बाद प्लस लगा है, और टेन थीटा का एच में करवाएंगे तो एच टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद इसका इसमें करवाएंगे तो एक का अगर एच टेन फाइव में होगा तो वही आएगा, तो बराबर लगा है तो बराबर लगा देते हैं। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा एच टेन फाइव, यही तो आएगा। अब इसके बाद एच वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, मतलब ये और ये एक तरफ कर लेते हैं। एक तरफ आप करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका टेन थीटा ए टेन फाइव प्लस, प्लस क्यों लगाएंगे, बराबर, ये उधर था तो एच टेन फाइव, अब ये उधर जाएगा एच वाला, तो ये है प्लस में तो उधर का में चला जाएगा माइनस में, तो एच माइनस का एच टेन थीटा। अब इसके बाद जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है, तो अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे फिर मैं यहाँ पे ना बता के इसको थोड़ा सा साफ करके मैं इधर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। अब इसमें से आपको क्या करना है कि इससे h कॉमन ले लेना, इसमें भी h है इसमें भी h है, जो दोनों में होता है वही कॉमन हो जाता है, ठीक है ना भाई, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो h इसमें भी है h इसमें भी है, तो h इधर से कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर तो वही रहेगा, क्या रहेगा भाई, टेन थीटा ए टेन फाइव, ठीक है, बराबर, इससे अगर h कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इससे h कॉमन ले लिया तो टेन फाइव बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन फाइव, और इसके बाद माइनस एच कॉमन ले लिया था तो केवल टेन थीटा बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे टेन थीटा। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकालना है, ऊंचाई निकालना था, एच की वैल्यू निकालना है तो हम इसको बटे में ले आएंगे, जो गुणे में होता है वो कहाँ पे आता है, बटे में, जहाँ पर कुछ नहीं लगा होता वहां पे गुणा लगा देते हैं, तो ये पूरा ये पूरा आपका बटे में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। टेन थीटा ए टेन फाइव, और ये पूरा बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टेन फाइव माइनस का टेन थीटा, और बराबर में आपका आ जाएगा एच। आपको यही एच की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना भाई। तो इस एच की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, इसकी ऊंचाई आपकी ये आ गई, यही आपको क्या करना था, यही आपको